गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, सेल जिसने किया पोजिशनली वो प्रॉफिट बना रहा था, बट जिसने डे पे ट्रेड किया सेल वो बना नहीं। आई मीन लॉजिकली अगर आप देखें, न कल न सोमवार को। देखिए आशीष, हम 200 डेमा से करीब 700 पॉइंट दूर हैं। इस वॉर ने, इस 3 दिन के घटनाक्रम ने हमको 200 डेमा, जो कि मोर और लेस 24-25-200 पे अलाइंड है, वहां से 700 पॉइंट दूर कर दिया। और सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक, ठीक है ना। तो हम एक बहुत ही ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में हैं। तो मेरे जहन में जो पहली चीज आती है चार्ट देखकर बतौर ट्रेडर कि भाई क्या पॉसिबल है यहां से, तो मैं जिस चीज से पहले फोकस करता हूं वो है रिकवरी फैक्टर। चार्ट्स को जाके हिस्टोरिकली रीड कर लीजिए, कभी भी किसी भी टाइम फ्रेम पे। बट अगर आप डेली पे रीड कर रहे हैं, अ रिकवरी फ्रॉम 700 पॉइंट माइनस फ्रॉम 200 डेमा टुवर्ड्स 200 डेमा हमेशा बहुत पेसी होती है। तो मेरा तो पूरा का पूरा ध्यान उस पर केंद्रित है कि रिवर्सल को कैसे खेलना है, क्या ट्रिगर करेगा रिवर्सल, और अगर वो पॉइंट है तो वो क्या है, और उसके अगर हम नीचे रहे तो अगेन सेल ट्रेड काम करेगा, और अगर हम उसके ऊपर आए तो एक रिवर्सल ट्रेड काम करेगा। पहले लिक्विडिटी को देखते हैं आशीष। एफआईएस ताबड़तोड़ सेल कर रहे हैं। कल भी अगर आप देखें काफी बड़ी सेलिंग थी उनकी, और ये जो प्राइस डैमेज था अक्रॉस ऑल स्पेस था। अगर आप कैश देखें 8700 करोड़ रुपए का, 12000 करोड़ रुपए की डीआई की बैंक, ये वो थ्रस्ट जनरेट कर रही है लोअर लेवल से रिवर्सल। इंडेक्स की शॉर्टिंग एफआईएस की चरम पर है आशीष। कल भी अगर आप देखें तो एक मेगा सेल का आंकड़ा आया, और अगर आप उनकी नेट शॉर्ट को देखें तो ऑलमोस्ट अब करीब 1,63,000 कॉन्ट्रैक्ट। आई मीन मात्र इन 2 दिन के प्राइस डैमेज के बीच में कहां 1,02,000 कॉन्ट्रैक्ट और 66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स फर्दर ऐड हो गए। माफ कीजिए, 61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 3200 करोड़ की सेलिंग, स्टॉक फ्यूचर्स में 1400 करोड़ रुपए की सेलिंग। तो ये चैलेंजेस तो हैं एफआईएस की स्ट्रॉन्ग सेलिंग। बट ये 1,63 का शॉर्ट कैसे कवर होगा, कब कवर होगा, थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। मैं किसी के एवरेज के नजदीक नहीं हूं, मेरे पास कोई एवरेज नहीं है रीड करने के लिए। मेरे पास पुट राइटर्स के कन्विक्शन नहीं है, क्योंकि वो खुद अगर आप देखें शैटर्ड है। तो मैं उनके कन्विक्शन पे क्या काम करूं, ऐसा कुछ नहीं है आपकी स्क्रीन पे, कहीं भी आउटस्टैंडिंग वाइज सिवियर नहीं है। इसको छोड़ देते हैं, लेवल्स पे आइए। RS1 स्क्रीन पर एक लोड करके रख लीजिए, दैट्स RS1। ये वो ट्रैजेक्टरी है, अगर हम इसको क्रॉस करते हैं और सस्टेन करते हैं, दैट्स 570 एंड 621। ये डेली चार्ट्स पे, वीकली चार्ट्स पे एक लेवल है। अगर हम इसको क्रॉस करते हैं, सस्टेन करते हैं, देन रिकवरी पाथ टुवर्ड्स 50 वेमा। याद रखिएगा मैं किस चीज पर फोकस कर रहा हूं। हमें पहले सर्कमस्टेंसेस में रीगेन करना है 50 वेमा को, और वो 50 में परसिस्ट करता है 25034, जो कि हमने सोमवार के गैप डाउन के साथ तोड़ दिया था। तो फोकस कीजिए इस पे। बट जैसा कि आपने कहा आशीष, अभी सर्कमस्टेंसेस में कोई बहुत तब्दीली नहीं आई है। इफ वी सस्टेन बिलो RS1, सेल ट्रेड विल वर्क। और याद रखिएगा, जब मैं सेल ट्रेड कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं मेरे पास पुट राइटर्स का कन्विक्शन नहीं है, मेरे पास एवरेजेस नहीं है। इन दैट केस बेस 2 इज और बेस 1 इज ओपन। अगर आप 50 वेमा को रीगेन नहीं कर रहे हैं, तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस जब आप सेल करते हैं तो आपके लिए बेस 1 एंड बेस 2 खुले हुए हैं, और वो क्या है, 100 वेमा जोन्स, क्योंकि अब वही एवरेजेस ड्यू हैं। निफ्टी बैंक लेके आइए स्क्रीन पर। कल की शॉर्टिंग में, कल के प्राइस डैमेज में आशीष, जब मैं पल्स क्रिएट कर रहा था, बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स सब में गजब शॉर्टिंग हुई है, सब में। लेवल्स लेके आइए। देखिए पहला लेवल है स्क्रीन पे RS1, जिस शॉर्ट कवरिंग की बात मैं कर रहा हूं। हालांकि जब तक क्रूड में कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं आएगा, मैं मानता नहीं हूं कि बैंक निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आएगा। बट पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है आपकी स्क्रीन पे, दैट्स 58810 एंड 59071। इस लेवल की अगर आप ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तो एक शॉर्ट कवरिंग थीम, एक शॉर्ट कवरिंग ट्रेड आपको टुवर्ड्स 59475 एंड 651 एंड 781 तक ले जाने की अपेक्षाएं रखता है। याद रखिएगा, कल बैंक निफ्टी का जो लो था, टेक्निकली वही लो था जो कि बजट डे का लो था। टेक्निकली याद रखिएगा, लेवल्स वाइज नहीं, एवरेजेस के लिहाज से। बट अगर हम RS1 के नीचे परसिस्ट करते हैं तो सेल ट्रेड वर्क करेगा बैंक निफ्टी में, अगेन टारगेटिंग बेस 1 एंड बेस 2 ऑन द डाउन साइड। आशीष, परफेक्ट है। निफ्टी